हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है और आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। सोनीपत की बात करें तो यहां भी लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। सोनीपत के HSIDC इंडस्ट्रियल एरिया में अवैध रूप से लगने वाले बाजारों में लोगों की भीड़भाड़ देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों ने सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाए हैं और कहा है कि सरकार कोरोना को लेकर खानापूर्ति कर रही है, तो ऐसे में लोगों में लापरवाही देखने को मिल रही है। तो कोरोना का जो कहर है वो लगातार जारी है। तो देखिए, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। इस कार्यक्रम में हम जनता से जुड़ते हैं, जनता के विचार जानते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में जानते हैं। तो इस कार्यक्रम के मार्फत तमाम दर्शक हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी बात हम तक रख सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, विचार साझा कर सकते हैं। तो देखिए, कोरोना का कहर लगातार जारी है और बेकाबू कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है। ये सब्जी मंडी की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि सोनीपत से सामने आई हैं। सोनीपत के इंडस्ट्रियल एरिया की तस्वीरें हैं और यहाँ अवैध सब्जी मंडी लगती है। इसमें भीड़ देखिए किस तरह से नजर आ रही है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या कोरोना से जंग हम ऐसे जीतेंगे और बढ़ते मामलों में कौन जो है कि वो जिम्मेदार है, ये जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? आखिर लापरवाही की भी बात करें तो लापरवाह प्रशासन की बात करें या फिर लोगों की बात करें, क्योंकि देखिए लोग यहां लगातार जो है बाजारों में जाते हुए नजर आ रहे हैं, बिना मास्क लगाए हुए नजर आ रहे हैं। तो अपील भी लगातार प्रशासन की ओर से भी जनता से की जा रही है, सरकार की ओर से भी जनता से की जा रही है। तो हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। ये मंच जनता का ही मंच है और इस मंच के मार्फत आप तमाम लोग जुड़ सकते हैं, अपनी राय पहुंचा सकते हैं। और हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। और इस कार्यक्रम में हम जनता से जुड़ते हैं, उनसे उनकी राय जानते हैं, पूछते हैं कि उनके इलाके में क्या कुछ हाल है, उनके इलाके में क्या अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। तो क्या लोगों में कोरोना का डर खत्म हो गया है और बढ़ती लापरवाही पर प्रशासन का क्या एक्शन है, प्रशासन किस तरह से लापरवाह नजर आ रहा है, जुर्माने के बावजूद भी लोगों में कोरोना का डर क्यों नहीं है। तो हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, देखिएगा किस तरह से यहां भीड़ लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। मास्क लगाए हुए इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं, बाकी जो भीड़ है वो बिना मास्क के ही घूमती नजर आ रही है। अब हल्ला बोल में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। ये मंच जनता का ही मंच है और इस मंच के जरिए आप ये अपनी समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। ये मंच जनता का ही मंच है और इसी मंच के मार्फत आप अपनी समस्याएं हमें बता सकते हैं। आपकी समस्याओं को हम प्रमुखता से हमेशा उठाते हैं और उन समस्याओं के निदान की कोशिश भी करते हैं। ये सोनीपत की अवैध सब्जी मंडी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भीड़ लगातार नजर आ रही है। सवाल ये है कि क्या ऐसे कोरोना से जंग जीतेंगे? बढ़ते मामलों के बावजूद भी यहां लापरवाही क्यों नजर आ रही है और लोगों में कोरोना का डर जो है कि क्या वो खत्म हो चुका है? बढ़ती लापरवाही पर प्रशासन का एक्शन क्या है? क्या कुछ कहना है प्रशासन के तमाम अधिकारियों का? और अपील के बावजूद भी लोग बेपरवाह, लापरवाह क्यों नजर आ रहे हैं? जुर्माने के बावजूद भी लोगों में कोरोना का डर क्यों नहीं है?
तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक पहुंचाएं। ये मंच जनता का ही मंच है और इस मंच के मार्फत आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। तो सोनीपत की अवैध सब्जी मंडी में जो भीड़ नजर आ रही है उसका क्या कारण माने, और क्या इस भीड़ पर प्रशासन की कोई नजर नहीं है? क्या प्रशासन के तमाम अधिकारियों के ये मामला संज्ञान में नहीं है? तो लापरवाही बरती जा रही है लोगों की ओर से, और जिम्मेदारी जो है कि वो बिल्कुल गुल नजर आ रही है कि लोग बाग जो हैं कि वो जिम्मेदार नजर नहीं आ रहे हैं। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। मंच जनता का ही मंच है, इस मंच के माध्यम से आप हमसे जुड़े और अपनी राय हम तक पहुंचाएं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक पहुंचाएं। मंच जनता का ही मंच है। सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो करते यहाँ लोग नजर नहीं आ रहे हैं। और साथ ही कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो देखिए प्रदेश भर में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में भी कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और अभी फिलहाल देखिए स्कूल खोलने की बात कही गई थी तो स्कूल खुले, लेकिन वहां भी बच्चे कोरोना से संक्रमित मिले। तो ऐसे में स्कूलों को बंद करने का आदेश जो है वो सरकार की ओर से दे दिया गया कि 30 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। निजी और सरकारी दोनों ही प्रकार के स्कूल बंद रहेंगे। तो ऐसे में जब लापरवाही लगातार बढ़ रही है, लगातार जब लोग आ रहे हैं, अपील भी की जा रही है, लेकिन फिर भी देखिएगा किस तरह से कोरोना का जो कहर है वो लगातार जारी है। तो इस बढ़ते कहर का क्या कारण माने, इस बढ़ती लापरवाही का भी क्या कारण माने? तो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के मार्फत आप लगातार जुड़ें और इन तस्वीरों के मार्फत आप अपनी जो है कि वो समस्याएं भी हम तक पहुंचा सकते हैं। इसी बीच दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दर्शक दौलत राम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत राम, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? राम राम जी। जी राम राम दौलत राम, राम राम। देखो जी, आपका चैनल मैं बहुत बढ़िया डाला देखू हूँ और हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हो। बहुत शुक्रिया दौलत राम। और देखो जी, आप जो है हरियाणा की छोटी छोटी बातें निकली गहरी दिखाओ और कोई चैनल नहीं दिखाता। तो आपका पहले तो धन्यवाद और भगवान आपके चैनल में तरक्की दे जी। और दूसरी बात, सरकार के ढकोसले जो भी हो है वो आप खुलासा करो हो। और आज जो बात आपने ठाई है या सत्य है, सच्चाई बात है। अब जो भीड़ रहा है उस पर सरकार का ध्यान को लिया। आम आदमी ने मारण पर लाग रही है। कोरोना ना कोरोना कोरोना बना दिया, सारा देश दुखी कर दिया। यो भीड़ भड़ाका बन रहा है, प्रशासन की जा रहा है। प्रशासन अपना काम नहीं करता। प्रशासन अपना काम कर ले तो भीड़ भड़ाके का पांडा छूट जा। देखो यो आड़े 20वां मिल पे सामने इतनी भीड़ हो जाए है, पानी दर सकता मानस, इतनी भीड़ हो जाए है। प्रशासन क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। लोगों की मौत का इंतजार कर रहा है। या सारी की सारी लापरवाही प्रशासन की है। और जो कोरोना की भीड़ जो बढ़ने लग रही है या भी प्रशासन की कमी है। और जब प्रशासन अपना काम करे तो कोरोना की भीड़ तय रात मिल जा और लोगों की जान बच जा। जो अगर लोग मरे हैं तो इसका सारे का सारा जिम्मेवार प्रशासन है। प्रशासन अगर इस पर ध्यान दे, या अवैध मंडी लागे सामने या घूसखोरी की मंडी लागे है, घूसखोरी न्यू अधिकारियों की मजा सब कुछ यदि अवैध मंडी लागे है, अवैध मंडी पर रोक लाग जा। हम नहीं कहते रोजगार सब न चाहिए, छोटे आदमियों ने चाहिए, बुढ़िया ने चाहिए, सब्जी सब न चाहिए घर में। इसका स्थायी समाधान ना होता, ये रोड पर लगा ले, रोड जाम हो जाए है और बुरा हाल हो जाए कति। कोई संभाल नहीं, ना प्रशासन देखता ना कुछ और, सब कुछ मिली भगत का काम होने लग रहा है। और यह तो आप बात छान लग रहे हो, यह भी घनी बढ़िया बात है। कम से कम आप लोगों ने बताने तो लग रहे हो भाई लोग जा और इस तक कोरोना का राहत मिल जा। महामारी की बीमारी इतनी खतरनाक है कि यो टाइम तब वो याद दिवावे सरकार। अब एक बार बड़ा टाइम आया था कातकाली बीमारी का। और जब कातकाली बीमारी में जब आया था तो देश मरना शुरू हो गया था और कोई संभाल नहीं हुई थी। या बीमारी है जब देश मरना शुरू हो जाएगा जब यह सरकार भागेगी। इतना यह भी गूंगी बहरी सरकार है।
जी, बहुत शुक्रिया दौलतराम कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो कार्यक्रम में अगले दर्शक मंगतराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंगतराम, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे मंगतराम? और साथ ही ये भी बताएं कि जो कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं इनके बारे में आपका क्या कुछ सोचना है, क्योंकि अक्सर जब भी ग्रामीण लोगों से बात की जाती है तो ये कहते हुए नजर आते हैं कि कोरोना तो है ही नहीं। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं हरियाणा न्यूज़ पर धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमारे पब्लिक के आम जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे उसको उठाता है। अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना बिल्कुल आम लोग, ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग ये कहते नजर आते हैं कि कोरोना नहीं है, लेकिन कोरोना एक महामारी है। लोगों को सचेत रहने की जरूरत है, लोगों को मास्क लगाने की जरूरत है, लोगों को सोशल डिस्टेंस बनाने की जरूरत है, लोगों को मतलब अपने आप को सचेत करने की जरूरत है। बाजारों में आप देखते, शहरों में देखें, बाजारों में देखें तो काफी संख्या में भीड़ वाली भीड़ रहती है और लोग एक दूसरे के साथ टच में रहते हैं, बिना मास्क दुकानदार भी रहते हैं और जो आम लोग हैं वो भी मास्क का प्रयोग नहीं करते, ना कोई सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं। सोशल डिस्टेंस नाम तो चीज रही नहीं गई है। लोग इतने कोरोना को तो बीमारी समझते नहीं है, लेकिन लोगों को सचेत रहना चाहिए क्योंकि यह महामारी है। आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा जो दिन प्रतिदिन कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, इससे लोगों को समझ लेना चाहिए कि महामारी है, आने वाले दिनों में बहुत बड़ी घातक बीमारी साबित हो सकती है। लोगों को इससे बचना चाहिए और प्रशासन को भी चाहिए कि लोगों को इसके प्रति जागरूक करे और सख्ती से थोड़ा काम ले, ताकि लोग जो है मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंस बना के रखें। सरकार को चाहिए कि सरकार इस पर खास कर ध्यान दे। जैसे कि सरकार ने पिछले दिनों स्कूल खोलने से बहुत बड़ी जो गलती है वो की है। सरकार को भी बसों और ट्रेनों पर ध्यान देना चाहिए। सोशल जो सार्वजनिक स्थान है जैसे सिनेमा घर होता है, उन जगहों पर इस तरह के अपने कोई कर्मचारी तैनात करने चाहिए या सीसीटीवी कैमरे लगवाने चाहिए। जो लोग बिना मास्क के दिखते हैं उनके घर ऑनलाइन चालान भेजने चाहिए ताकि लोगों को मतलब लोग सचेत रहे, क्योंकि अभी वहां में सीसीटीवी कैमरा या कोई अधिकारी देखकर चालान हो सकते हैं। इस तरह के कदम उठाने चाहिए सरकार। बहुत शुक्रिया मंगतराम कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे से जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में सीधे सीधे आप देख सकते हैं कि लोग ना तो 2 गज की दूरी का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं और ना ही मास्क लगाए हुए नजर आ रहे हैं। जनता से लगातार उनकी प्रतिक्रिया, उनकी राय हम जानते रहेंगे। वक्त ब्रेक के बाद एक बार फिर से तमाम दर्शकों का हल्ला बोल में स्वागत है। लगातार हम जनता से उनकी प्रतिक्रियाएं जान रहे हैं कि बढ़ते आंकड़ों के बारे में उनका क्या कुछ सोचना है, क्या कुछ कहना है। इसी बीच दर्शक संजीव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। संजीव, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के बारे में क्या विचार आपके साझा करें? संजीव, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सुन रहे हैं जी। आपके पीछे टीवी की वॉल्यूम अब थोड़ी सी कम कीजिए क्योंकि आपकी आवाज रिपीट हो रही है, और राय दीजिए। जी बोलिए संजीव जी। हाँ जी मैडम जी, जैसे जी 7 तारीख की शादी है जी। किन की शादी है? शादी है जी भाई की है जी, अपने आले की जी। तो दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और जो तमाम दर्शक इस वक्त कार्यक्रम में जुड़े वो अपनी राय जरूर रखें, वो अपनी समस्या से हमें जरूर अवगत कराएं। तो ये सब्जी मंडी की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि इस वक्त सोनीपत से सामने आ रही हैं और बड़ा सवाल यह है कि क्या लोगों के जहन से कोरोना का डर खत्म हो गया है और बढ़ती लापरवाही पर प्रशासन का एक्शन क्या है। तस्वीरें दिखा रहे हैं और सवाल यह भी है कि अपील के बावजूद लोग लापरवाह क्यों नजर आ रहे हैं, बेपरवाह क्यों लोग नजर आ रहे हैं। जुर्माने के बावजूद भी लोगों में क्या डर नहीं है? क्या लोग भूल चुके हैं कि कोरोना आज भी हमारे इर्द गिर्द है? हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। लापरवाही फुल है लेकिन जिम्मेदारी गुल नजर आ रही है। बेकाबू कोरोना की रफ्तार जो है वो लगातार जारी है। सब्जी मंडी की ये डरावनी तस्वीर तमाम दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। सोनीपत की अवैध सब्जी मंडी में भीड़ देखी जा रही है और क्या ऐसे हम कोरोना की जंग जीत पाएंगे? सवाल कई सारे हैं जिनका जवाब हम ढूंढ रहे हैं। हमारे साथ नीतीश कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नीतीश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? और साथ ही बताएं कि आपके इलाके में कोरोना को लेकर लोग कितनी संजीदगी बरतते हुए नजर आ रहे हैं, कितने सतर्क नजर आ रहे हैं? कोई जी सब लापरवाह है। सबसे पहले तो हमारा प्रशासन लापरवाह है।
अब शादी ब्याह का सीजन चल रहा है जी, सभी ने तैयारियां कर रखी हैं, सब कुछ सभी सारे खर्चे हो चुके हैं। अब सरकार पहले एक्शन ले लेगी तो खर्चे तो बच जाएंगे जी। सरकार कुछ एक्शन ही नहीं ले रही। जी नीतीश, ये बताएं कि क्या आपके क्षेत्र में प्रशासन अगर विफल है तो वो क्यों है, क्या कारण? विफल है जी, लोग जागरूक नहीं है इसके बारे में, लोग इसको गंभीर नहीं ले रहे इस बीमारी को। लोग ऐसे ही मंडियों में खुले घूम रहे हैं, बाजार ऐसे ही खुले हैं, सभी ऐसे ही शॉपिंग कर रहे हैं, कोई मास्क नहीं लगा रहा है। सरकार को सख्ताई करनी चाहिए जी। अभी शादियां चल रही है, शादियों में 1500 आदमी एक जगह इकट्ठा होंगे तो कोरोना और फैलेगा जी। तो हमारी सरकार से अपील है जी, पहले लोगों को आग्रह किया जाए या फिर ब्याह शादियों में जो भी प्रतिबंध लगाना वो अभी लगा दे, एक तो लोगों का खर्चा बच जाएगा जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, सोनीपत की ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। देखिए यहाँ ये सोनीपत का इंडस्ट्रियल इलाका है जहां ये अवैध रूप से सब्जी मंडी लगती है। हालांकि सब्जी मंडी शाम के वक्त लगती है, लेकिन दिन में भी अगर भीड़ की बात करें तो इतनी ही भीड़ दिन में नजर आती है, शाम को भीड़ दोगुनी हो जाती है, कई बार तिगुनी भी नजर आती है। तो अब सवाल ये है कि जहां पर इतने ज्यादा लोग एकत्र हो रहे हों, क्या वहां पर प्रशासन आंख बंद किए रह सकता है? प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती, प्रशासन की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया जाता, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और जब एकदम कोरोना ब्लास्ट होता है तो तब फिर सरकार की ओर से और भी हिदायतें लोगों को दी जाती हैं। लेकिन अब देखिए, हमें समझना होगा कि कोरोना का कहर लगातार जारी है, सरकार की ओर से लगातार हिदायतें दी जा रही, लेकिन हमें यह समझना होगा कि सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर हमें चलना होगा। जनमानस को भी उतना ही भागीदार रहना होगा जितनी भागीदार सरकार रही है। लॉकडाउन के बाद जो अनलॉक की प्रक्रियाओं के दौरान जो तमाम हिदायतें दी गई हैं, या फिर ये कहें कि जो तमाम रियायतें दी गई हैं, उन रियायतों के बीच हमें जिम्मेदार रहना है, सावधान रहना, सतर्क रहना। लेकिन लोग अब लापरवाह नजर आ रहे हैं, बेपरवाह नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोगों के जहन से कोरोना का डर खत्म हो चुका है। लोग मान चुके हैं कि देश, ये प्रदेश कोरोना मुक्त हो चुका है। लेकिन आज भी कोरोना जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान हमारे इर्द गिर्द था, वही भय हमें अब भी महसूस करना, वही भय हमें अब भी मानना है। क्योंकि देखिए, कोरोना के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। चिंता का विषय सरकार के लिए भी है, आम लोगों के लिए भी है। अब आप अंदाजा लगाइए कि थोड़े दिनों के लिए स्कूल खुले और स्कूली बच्चे भी कोरोना से संक्रमित मिले, तो ऐसे में जब कोरोना का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है तो लोग लापरवाह क्यों हो रहे हैं, लोग गैर जिम्मेदार क्यों प्रतीत हो रहे हैं? सरकार ने जो हिदायतें दी हैं उनके साथ जनमानस की भागीदारिता क्यों नजर नहीं आ रही है? तस्वीरें बार बार आपको दिखा रहे हैं, बार बार आग्रह कर रहे हैं कि सरकार ने जो हिदायतें दी हैं, सरकार की ओर से जो जो बातें कही गई हैं, उन तमाम बातों को अब सीरियसली समझना है, उन हिदायतों को समझना है। तो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं और हर रोज की तरह इसी वक्त इसी कार्यक्रम में हम जनता से उनकी राय जानते हैं, प्रतिक्रियाएं जानते हैं और साथ ही हम आग्रह भी करते हैं हर मुद्दे पर। आज जिस तरह से कोरोना का मुद्दा हम उठा रहे हैं, कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, तो साथ ही आग्रह भी कर रहे हैं कि जनमानस को सरकार की तमाम हिदायतों के साथ चलना होगा, सरकार के कदम के साथ कदम मिलाकर चलना होगा, अपनी भागीदारिता तय करनी होगी। लापरवाह नहीं होना है, गैर जिम्मेदार नहीं होना है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना अब भी हमारे आसपास, सावधान रहें, सतर्क रहें। फिलहाल के लिए हल्ला बोल में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।